पिछले क्लास का कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, आज का हमारा क्लास है ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना। पिछले क्लास में हम लोग अपना पूरा का पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट जो था उसको हम लोग अपना डिस्कस किए थे और उसको ख़त्म भी किए थे, है ना। उसका जितना भी टॉपिक था वो लोग हम लोग डीपली अपने क्लास में डिस्कस किए थे और हर एक टॉपिक को हम लोग समझे भी थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स अपने सुविधा अनुसार जो कुछ बना दिया वो सारा का सारा हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे सुविधा के लिए फोन बना दिया गया, ये किसके एग्जांपल में आएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट के एग्जांपल में आएगा, है ना। हमारे लिखने के लिए ये बोर्ड बना दिया गया, किसके एग्जांपल में आएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट के एग्जांपल में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। ये टेबल बेंच आपके लिए बना दिया गया बैठने के लिए, ये किसमें एग्जांपल आएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। खैर समझते हैं क्या है इसमें। सबसे पहली चीज लिखी हुई है, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो दो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला इंटरैक्ट, दूसरा मॉडिफाई। मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से यानी कि हम लोग अपने नेचर से इंटरैक्ट होते हैं, यानी कि हम लोग उनसे आपस में मिलते हैं। अब मिलते हैं किस रूप में है? जाके हाथ मिलाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं। मिलने का मतलब ये हो गया कि हमको जरूरत पड़ गया इस टेबल का, हमको जरूरत पड़ गया, मान लीजिए आपको बैठने के लिए जरूरत पड़ गया इस टेबल का, तो हम गए अपने इन्वायरमेंट में, पेड़ के पास गए, पेड़ को काट के लेते आए और इसको बना दिए, है ना। मतलब क्या हुआ कि हम अपने इन्वायरमेंट में गए और हमको जो चीज़ का जरूरत था, जैसे कि हमको इस टेबल का जरूरत था तो हम गए ट्री के पास, उसको काट के लेकर आए, आपके लिए टेबल बेंच बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? इंटरेक्ट किए, यानी कि हम लोग आपस में मिले। किसके साथ मिले? इन्वायरमेंट के साथ मिले। कौन मिला? ह्यूमन, यानी कि हम मिले, कोई दिक्कत नहीं। और ह्यूमन बींग से मिले और जो हमको जिस चीज की जरूरत थी उस चीज को हम लोग क्या किए? मॉडिफाई कर दिए। जैसे इन्वायरमेंट में गए, यानी कि अपने गार्डन, मान लीजिए कहीं जंगल में गए, वहां से हम ट्री को काट के लेते आए और उस ट्री को मॉडिफाई कर दिए, यानी कि बदल दिए। किसमें? टेबल बेंच में बदल दिए, डेस्क में बदल दिए, चेयर में बदल दिए। ये क्या हो गया? हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी हो गया, यानी कि हम उनके साथ जाके मिल भी गए, उनसे उनके साथ हम लोग को आप कह सकते हैं कि हाँ, लेन देन हम लोगों का वहां पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इन्वायरमेंट में गए, हम उनके साथ इंटरेक्ट किए, वहां पे हमारा इंटरेक्शन हुआ और उस चीज को लेके आए और उस ट्री को मॉडिफाई कर दिए, यानी कि उसको बदल दिए अपने किस में? टेबल बेंच में बदल दिए। तो ह्यूमन बींग क्या करता है? मेनली अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं, उनसे जाता है, मिलता है और अपने जरूरत के हिसाब से सामानों को मॉडिफाई कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुसार उसको बना लेता है। बात समझ में आ गया? जैसे आज हमारे पास ये किताब है ज्योग्राफी का, तो ये हमारे लिए क्या था? ये जरूरत था, है ना। तो क्या हुआ इसमें? ट्री को काटा गया होगा, फिर से उससे पेज बनाया गया होगा, फिर उससे प्रिंट किया गया होगा, है ना। मतलब क्या हो गया कि हमको ये जो बुक मिला है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही मिला हुआ है, इन्वायरमेंट का ही देन है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इन्वायरमेंट से जाके इंटरेक्ट करता है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और वहां से सामानों को लेकर अपने अनुसार उसको मॉडिफाई कर देता है और उसको यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, उसके बाद क्या है? अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है ह्यूमन इन्वायरमेंट का अर्ली मैन। सबसे अच्छा, क्लास 6 या फिर 7 में पढ़े होगे अर्ली मैन के बारे में। 6 में था, हाँ 6 में होगा अर्ली मैन के बारे में। अर्ली मैन पहले क्या करते थे? अपने भोजन के लिए क्या वो लोग खाना को पकाते थे क्या? पकाना तो बाद में वो लोग सीखा, बहुत बाद में सीखा, लेकिन पहले वो लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और उसको कच्चा ही खा लेते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, समय बीतता गया, अर्ली मैन भी क्या करते गए? अपने आप को एनवायरमेंट में अडेप्ट करते चले गए, यानी कि अपने आप को बदलते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उन्होंने फिर से आग का इन्वेंशन किया, फिर से उन्होंने पहिया का इन्वेंशन किया, है ना। फिर उन लोगों को लगा कि इतना से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उन लोगों ने फिर क्या किया? खेती करना शुरू किया। उसके बाद फिर वो लोग जानवर भी पालना शुरू किए, है ना। तो मतलब ये हो गया कि हमको जब जब जिस जिस चीज का जरूरत पड़ा है हम लोग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किए हैं और उस चीज को अपने अनुसार उसको ढाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद क्या है, दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। सही बात है, उन लोगों को जो भी चीज चाहिए था उस समय पे अर्ली मैन को, क्या वो लोग शॉपिंग मॉल में जाते थे क्या, क्या दुकान में जाते थे क्या, क्या घूमने के लिए पार्क में जाते थे क्या, नहीं, वो लोग पूरा का पूरा सामान यूज करते थे किसका, नेचर का, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो लोग कहीं से भी कुछ चीज बनाते नहीं थे, जो उनको एनवायरमेंट में मिल गया वही चीज लेते थे, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो लोग अपना यूज कर लेते थे। बात समझ में आ गया। तो वो उस समय पे बहुत सिंपल लाइफ था। आज तो हमारा सिंपल लाइफ इसको नहीं कह सकते हैं, आज तो बहुत एडवांस हो गया है ना। हवा गर्मी लग रहा है, एसी चला दीजिए। क्या मनोरंजन करना है यानी कि एंटरटेनमेंट करना है आपको, एंटरटेनमेंट का जरिया है आपके पास फोन है। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस समय वो लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या है, आगे है ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू लिव एंड ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। सही बात है, क्या सही बात है, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि अर्ली मैन क्या करते गए, अपने आप को डेवलप करते चले गए, अपने आप को मॉडर्नाइज करते हुए चले गए। और आज ऐसा समय आ गया है जहां पे कि हम लोग पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, पूरी तरीके से बदल चुके हैं, है ना। आज के इंसान को यदि अर्ली मैन के इंसानों से कंपेयर किया जाए तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया, कोई भी समस्या इसमें अब चलो। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, हम लोग भी अपने आप को अपने एनवायरमेंट के प्रति ढाल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। पहले वो लोग जानवर नहीं पालते थे, पहले वो लोग जानवर को मारते थे और खा लेते थे, लेकिन उन लोगों को बाद में मालूम चला कि जानवर का हम लोग इस्तेमाल लोडिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि कोई सामान यहाँ से उठा के वहां पे लेके जाना हो तो उसके लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो उनको बाद में जब ऐसा ऐसा समझ में आया तो वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे जानवर को भी पालना शुरू कर गए, है ना। उसके बाद फिर उन लोगों को लगा कि केवल जानवर पालने से नहीं होगा, अपने पेट भरने के लिए खेती भी करना पड़ेगा, तो फिर वो लोग खेती भी करते चले गए। मोटा मोटी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदला उनका जो नजरिया था वो भी बदलता चला गया, उनका जो जरूरत था वो भी बदलता चला गया। और जब इन सब चीजों में बदलाव आया तो कहीं ना कहीं अर्ली मैन भी अपने आप को क्या करते चले गए, बदलते हुए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। तो अर्ली मैन तो बहुत पहले क्या करते थे, पत्ता पहन के रहते थे, है ना, लीफ, बड़े बड़े प्लांट का, बड़े बड़े ट्री का जो पेड़ का जो लीफ हुआ करता था उसको बांधते थे। उसके पहले तो कुछ नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे सभी, है ना। लेकिन मतलब ये कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे सारे इंसान बदलते चले गए और वैसे वैसे हमारे समाज में एक बदलाव भी देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो वो लोग क्या करने लगे, ग्रो यानी कि फसल उगाना भी सीख गए, डोमेस्टिकेट यानी कि जानवर को पालना भी सीख गए, और एक सेटल्ड लाइफ वो लोग जीने लगे, यानी कि एक अच्छी तरीके से एक जीवन यापन जो है वो लोग अपना करने लगे थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे समय और बदला और हम लोग मॉडर्न होते चले गए, अब उसके सामने हमारे सामने आया एक सिस्टम जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। क्या नाम था, बार्टर सिस्टम। अब जरा देखो, सबसे पहले तो अर्ली मैन नंगा घुमा करते थे, उनको लगा कि कुछ पहनना चाहिए, है ना, तो उन लोगों ने पत्ता पहनना शुरू किया। उसके बाद उन लोगों को और थोड़ा सा आइडिया आया तो उनको लगा कि थोड़ा सा अच्छा, एक और चीज, अर्ली मैन उस समय पे अपने अंग को, अपने बॉडी को ढकने के लिए जानवर के खाल का यूज किया करते थे, है ना। क्यों करने लगे, क्योंकि उनको ठंडा भी तो लगता होगा, तो उस ठंडे से बचने के लिए अपने आप यानी कि अपने शरीर के ऊपर वो लोग खाल को भी लपेटा करते थे गर्माहट के लिए, है ना, ताकि उनको गर्मी लगे ठंडे में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर उन लोगों को जरूरत लगा ऐसा कि वो लोग सोचे कि हम लोगों को खेती भी करना चाहिए, क्योंकि हर बार तो जानवर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हर बार आपको आप और हमेशा तो ऐसा होगा कि नहीं कि आप हमेशा जानवर का शिकार कर पाएँ, कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा जब आप शिकार करने में सक्सेसफुल ना हो पाए, तो उस समय पे आप क्या खाएंगे। तो उस समय पे वो लोग क्या करने लगे, जानवर को पालने लगे प्लस खेती भी करने लगे, है ना। अब बहुत समय के बाद फिर वो लोग अपने आप को डेवलप करते गए, डेवलप करते 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 एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ सामने वाले को चाहिए,
और जो सामने वाले को चाहिए वो हमको चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका समझते हैं, मान लीजिए कि हम और आप एक अर्ली मैन है, ठीक है, हम और आप एक अर्ली मैन है। आपके पास है मान लीजिए चावल, हम दोनों क्या है, अर्ली मैन है, यानी कि बहुत पहले का बात हो रहा है। आपके पास है चावल, मेरे पास है गेहूं। मान लीजिए आपके पास है चावल, मेरे पास है गेहूं। आपको चाहिए गेहूं तो आप किससे मांगिएगा, हमसे मांगिएगा, और हमको चाहिए चावल तो हम किससे मांगेंगे, आपसे मांगेंगे। ये सामान के बदले में सामान जो हम लोग ले रहे हैं, तो यही है हमारा बार्टर सिस्टम। बात समझ में आया? जैसे मेरे पास था क्या, चावल, आपके पास क्या था, सॉरी, आपके पास था चावल, मेरे पास था गेहूं। हमको जरूरत पड़ रहा है किस चीज का, चावल का, तो हम आपसे चावल ले लेंगे, और आपको जरूरत है गेहूं का, तो गेहूं आप हमसे ले लीजिएगा। मतलब ये कि हम अपना गेहूं आपको दिए, तब जाकर आपने अपना चावल हमको दिया। तो ये सामान का जो यहाँ पे ओवरफेयर हो रहा है, जो सामान का यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, यही सिस्टम हमारा कहलाता है बार्टर सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? अब ये बार्टर सिस्टम बहुत हद तक नहीं है, ये खत्म हो चुका है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें समझने में? तो उस समय पे अर्ली मैन क्या करते थे, अपने सामान को दूसरे से बदलने के लिए अपने सामान को देते थे और दूसरे सामान को लेते थे। उस समय पे उस सिस्टम को नाम दिया गया बार्टर सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? उस समय पे हाँ, एक चीज और उस समय पे बहुत फेमस था कि मान लीजिए किसी अर्ली मैन को चाहिए गाय, काउ, और आपके पास है भैंस, तो आप क्या कीजिएगा, अदला बदली कर लीजिएगा और फिर कर लीजिएगा, है ना। तो उस समय पे जानवर का भी और फिर हुआ करता था, और अनाज का तो होता ही था। तो इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, बार्टर सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो बार्टर सिस्टम में कोई भी समस्या? तो बार्टर सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम था जहां पे कि सामान के बदले सामान को लिया जाता था, है ना, एक्सचेंज किया जाता था। उसके बाद क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लेकिन और समय बदला, और धीरे धीरे हमारा कंट्री और हमारे जो लोग थे वो डेवलप होते चले गए, तो वो लोग अब यहाँ पे इंडस्ट्री भी सेटअप करना शुरू कर चुके थे। इंडस्ट्री सेटअप करने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास आज हम टी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, ये टी शर्ट कहाँ से आया, इंडस्ट्री से आया, फैक्ट्री से आया, है ना। तो जरूरत के हिसाब से हम लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे हमारे चीज़ों का भी आविष्कार होता चला गया है। इसीलिए तो हिंदी में इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसीलिए तो कहा गया है। तो हम लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे सामान को हम लोग बनाते चले गए, अपने आप को डेवलप करते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया, ऐसा दौर, ऐसा समय जहां से कि हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा था, किस ओर, इंडस्ट्री की ओर, फैक्ट्री की ओर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? ये मार्कर हमारे सामने है, या कहाँ से आया होगा, फैक्ट्री से आया होगा, इंडस्ट्री से आया होगा, बड़े बड़े कारखाने से बनकर आया होगा, है ना। क्यों आया, क्योंकि हमको जरूरत था, कोई दिक्कत नहीं। ये व्हाइट बोर्ड कहाँ से आया होगा, फैक्ट्री से आया होगा, इंडस्ट्री से आया होगा, क्यों, क्योंकि हमको जरूरत है। तो हम लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ता गया, हम लोग अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालते चले गए, अपने आप को मॉडिफाई करते चले गए, ठीक है। आगे उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट बिकम इजियर, ट्रांसपोर्टेशन बिकम इजियर। अच्छा, अर्ली मैन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या यूज किया करते थे, एनिमल का यूज क्या करते थे, पहियों का यूज क्या करते थे, है ना। लेकिन बहुत बाद समय बदलता गया, तब जाके हमारे पास आया बैलगाड़ी वाला सिस्टम। बैलगाड़ी के बाद हमारा आया टमटम वाला, टमटम के बाद और समय बदला, फिर आया साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, है ना, एरोप्लेन, बस, बहुत तरह का इन्वेंशन हमको देखने को मिला, है ना। मतलब ये कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा जरूरत भी बदलता गया और उस समान हमारा इन्वेंशन भी होता चला गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहले संदेश पहुंचाने का क्या सिस्टम था, कबूतर, है ना। कबूतर के पैर में वो चिट्ठी बांध दिया जाता था और उसको बोल दिया जाता था कि जाओ उसको देकर आओ, और वो दे के भी आता था, है ना। ये सिस्टम था पहले, और सुना है बहुत पहले, है ना। इस चीज को मूवी सब में भी दिखाया जाता है।
और वो सही बात है ना। उस समय पे ये सिस्टम था। उसके बाद फिर और समय बदला, उसके बाद फिर आया हमारा डाकिया वाला सिस्टम, है ना, पोस्टमैन वाला, और समय बदलता चला गया। अब तो फ़ोन आ गया है, एक बार मैसेज भेजिए, जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो उसको मैसेज फटाफट चल जाता है ना। तो समय बदला, हमारा ज़रूरत भी बदला, और हमारा जो इन्वेंशन था वो भी बदलता चला गया। हम अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही था हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट, हर चीज़ समझ में आया है, बात समझ में आ गया पूरा। तो इन्वायरमेंट चैप्टर को मेनली हम लोग अपने दो कैटेगरी में बांटे हुए थे, है ना। पहला नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग कुछ चीज़ें देखे थे, जैसे लिथोस्फीयर देखे थे। लिथोस्फीयर में हमारा मेनली कौन था, अर्थ क्रस्ट में जो भी हमारा जो मिट्टी वाला जो भी चीज़ है अर्थ के ऊपर, वो हो गया हमारा लिथोस्फीयर, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वो हमारे वो सारे चीज़ आते हैं जो कि वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लेक, पॉन्ड, रिवर, सी, ओशन, ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थीन लेयर है, यानी कि एक चादर के जैसा लेयर है जो कि हमारे से बहुत ऊपर हमारा वो पाया जाता है ना, जो कि हमें सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचाता है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो जाए, है ना। ये सब चीज़ हमने अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एक इकोसिस्टम, है ना। फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, तालाब अपने आप में एक इकोसिस्टम है ना, जंगल, और उसके बाद फिर से नदी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, पार्क अपने आप में एक इकोसिस्टम है। यानी कि इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि ऐसा जगह, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि वहाँ रहने वाले जानवरों को किसी भी दूसरे चीज़ों पे निर्भर ना होना पड़े, उसको वहीं पे सब कुछ मिल जाए, है ना। हमारे लिए इकोसिस्टम क्या है, हमारा एनवायरनमेंट, क्या, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर था उसको हम लोग कहे थे, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के तीनों के मिक्सचर को हम लोग एक नाम दिए थे बायोस्फीयर, है ना। इन तीनों को एक साथ जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बायोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन चारों चीज़ों को हम लोग एक यहाँ पे पृथ्वी बना के एक वर्ल्ड अर्थ का एक डायग्राम बना के हम लोग उसको डिस्कस किए थे, और उसका नाम क्या दिए थे, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, है ना। डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे चार चीज़ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद था हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसके बारे में तो हम लोग अपना डिस्कस कर ही लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गया। इसमें जो सबसे एक मज़ेदार चीज़ था वो था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे कि हम अपने सामानों को और फिर यानी कि बदला बदली करते थे, सामान देकर, सामान देते थे या बदले में सामान लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा मोटा मोटी एक पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट चैप्टर का पूरा हम लोग इसको समझ चुके हैं, हर एक टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि कहीं पे डाउट हो तो पूछो, क्योंकि आज का क्लास यहीं पे हमारा एंड होता है, और जितना कुछ भी इसमें डिस्कस करने वाला था वो चीज़ हम लोग पूरा का पूरा कर चुके हैं। कोई डाउट इसमें, क्लास ओवर किया जाए। चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।